हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है कुटिया में राजभवन। ओके, ये कर्नाटका फर्स्ट पीयूसी आधुनिक हिंदी कविता है जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी का मैंने छोटा सा यहाँ कवि परिचय दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं कुटिया में राजभवन। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस कविता के बारे में। कुटिया में राजभवन, ठीक है। तो आपको ये कहानी तो पता होगी रामायण की कि राम सीता और लक्ष्मण जी को जब वनवास मिलता है तो राम और सीता जब राम सीता लक्ष्मण जब वनवास में रहते हैं, मतलब वन वन में रहते हैं, तो सीता जी हमेशा अपने मतलब तो राजकुमारी थी, बड़े घर में थी। लेकिन कुटिया में रहना और जंगल में रहना, जंगल में सारे काम करना, वो सब उन्हें पता नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे अपने मन की भावनाओं को रखती है कि ये कुटिया भी मेरे लिए राजभवन जैसा है। यहाँ पे मुझे सब कुछ, सब जो भी है वो मेरे मन को भा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं राजभवन को बोलते हैं ना, एक प्रकार से मिस नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्रकार से उसको याद नहीं कर रही, क्योंकि मेरी कुटिया में ही सब कुछ मेरे पास है। तो यही इसमें कविता में बताया गया है कि आप जहाँ रहते हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप खुश रहना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जहाँ आप हो, आप अगर उस परिस्थिति में, आप उस जगह पे खुश हो, तो वो ज्यादा मायने रखता है। तो ये सीता जी के ऊपर है। कुटिया में राजभवन, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर है, आते देते आकर आशीष मुझे मुनिवर है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर है, पानी पीते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यह लाभ ही लाया सॉरी, मेरी कुटिया में राजभवन बन भाया। शब्दार्थ मैंने यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। तो क्या बोल रही है, मेरी कुटिया में सीता जी कहती है कि मेरी कुटिया ही राजभवन जैसा लग रहा है। मन भाना मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर है। सम्राट मतलब कौन है, तो मेरे राजा तो प्राणेश मतलब श्री राम ही है। सचिव कौन है, तो मेरे देवर है, ठीक है। लक्ष्मण जी की बात कहते हुए कहते, देते आकर आशीष मुझे मुनिवर। यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहां पर जो भी मुनिवर निकलते हैं वो हमें आशीष प्रदान करते हुए जाते हैं। आशीष मतलब ब्लेसिंग्स देना, ठीक है। धन तुच्छ यहाँ यद्यपि असंख्य आकर आया है। धन यहाँ पे मतलब इस कुटिया में धन की कोई आवश्यकता नहीं। राजमहल में आपको धन की आवश्यकता होती, क्यों? क्योंकि आप राजमहल में रहते हो तो आप अच्छे कपड़े पहनते हो, आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छी जिंदगी जीते हो। लेकिन आप जब बोलते हैं ना कि आप जब वन में हो, तो आप क्या अच्छे कपड़े पहनोगे। लेकिन यहाँ बड़ा ही सुख है। पानी पीते मृग, मृग मतलब क्या होता है, हिरण। ओके, सिंह एक तट पर, वो कहती हैं कि पानी पीने के लिए एक ही तट पर सिंह और मृग दोनों आते हैं। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया है। सीता जी कहती है कि मुझे अगर यहाँ कोई लाया है, अगर किसी कारणवश मैं यहाँ पे आई हूँ, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होगा, लाभ मतलब कहीं ना कहीं उसका अच्छा ही होगा। मेरी कुटिया में राजभवन बनवाया है, मुझे ये कुटिया में ही राजभवन जैसा सुख प्राप्त हो रहा है। प्रसंग क्या है, तो पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव की कुटिया में राजभवन से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। संदर्भ क्या आएगा यहाँ पे, जब सीता जी प्रभु रामचंद्र के साथ वन में कुटिया बनाकर रहती है। कुटिया मतलब क्या होता है, हट, जो छोटा सा घर रहता है। और वन के साधारण नारी की तरह अपने परिवार का जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य पाती, तो उनके मन की जो भावनाएं हैं, जो वो सोच रही है, वो इस कविता के माध्यम से। तो सीता जी वन में श्री रामचंद्र जी के संग रहती है, वो वन में, और कुटिया को राजभवन की तरह मानकर जीवन यापन करती है। सीता जी कहती है कि मेरा मन इसी कुटिया में राजभवन की तरह लग गया है, मतलब मुझे यहाँ पर कोई दुख नहीं है, मुझे यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है। स्वयं राम जी है, साथ में मेरा देवर लक्ष्मण सचिव बने हुए हैं। अब मुनिवर हमें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की वन संपत्ति के बनी सामने सभी धन तुच्छ है। एक ही नदी तट पर मृग और पानी पीते हैं। सीता जी को यहाँ लाभ ही लाभ है, मतलब कुल मिला के वो कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। औरों के हाथों से यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रम वरी बिंदु फल स्वस्थ सुक्ति फलती हूँ। अपने आंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। तनु लता सफलता स्वधु आज ही आया है, मेरी कुटिया में राजभवन है। औरों के हाथों में नहीं पलती हूँ। आप राजभवन की कन्या थी, राइट? आप राजकुमार बोलते हैं ना कि आप रानी थी। लेकिन यहाँ पे वो कहती है कि मैं औरों के हाथ में नहीं पलती हूँ। पलना मतलब क्या होता है, मेरा कोई यहाँ सहयोग नहीं देता, जो है वो मैं ही करती हूँ। अपने हाथों पर खड़े, अपने पैरों पर खड़े आप चलती हूँ। मुझे यहाँ कोई सहारा नहीं देता है। मैं यहाँ पर जब भी जो काम करती हूँ अपने से करती हूँ। श्रम भरी बिंदु फल स्वस्थ सुक्ति फलती हूँ, मतलब श्रम करने से, मेहनत करने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा बन गया है। अपने आंचल से इस व्यंजन आप झूलती हूँ।
अपने द्वारा ही मैं व्यंजन बनाती हूँ। व्यंजन बनाना मतलब खाना बनाती हूँ, ठीक है? और आप ही झलती हूँ। झलती हूँ मतलब उसको ठंडा करती हूँ या उसको बनाने का प्रयत्न करती हूँ। तनु लता सफलता स्वाद आज ही आया है। जो भी मैं खाना बना रही हूँ, जो भी मैं आज खा रही हूँ, वो मुझे आज स्वादिष्ट लग रहा है। क्योंकि जब आप मेहनत करके कोई काम करते हो, जब आप अपने से बना हुआ भोजन प्राप्त करते हो, तो उसका स्वाद एक अनोखा होता है, उसका स्वाद एक अलग होता है। लेकिन सीता जी कहाँ रही है? तो राजभवन में रही है। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने राजभवन में काटा है। तो उनको ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज जब भी वो अपने भवन में या अपने कुटिया में सब कर रही है, तो उनको कैसा लग रहा है? मेरी कुटिया में राजभवन बंधाया है, तो मेरी कुटिया ही राजभवन जैसा प्रतीत हो रही है। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ बदल जाएगा। जब सीता जी प्रभु रामचंद्र के साथ वन में रहती है और घर के सामने सारे काम करती है, तो स्वयं को अपने आप को महसूस करती है कि वो अच्छी है, मतलब अपने आप को खुश महसूस करती है। सीता जी कहती है कि मैं यहाँ औरों के हाथों में नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। यहाँ कोई भी नहीं जो मेरी किसी काम में सहायता करने वाला है। श्रम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने आंचल से हवा कर लेती हूँ। तन बदन लता बेलों की तरह लगा है। मेरी कुटिया में ही राजभवन का सुख है। मैंने सारा, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पद पढ़ूं तो मैं आपको वहीं वहीं एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आप अपने शब्दों में इसका आंसर लिख सको। कृष्ण का स्वागत हेतु हिला करते हैं मृदु मन भावो, सब सुमन खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। तृण तृण कर मुक्ता भार झिला करते हैं। निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजमन भाया। कृष्णय करना मतलब कोमल हाथों से। ओके। जब हवाएं चलती है, जब बोलते हैं ना कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये वनों का दृश्य बता रही है, ठीक है? मृदुर मन भावो सम सुमन खिला करते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। सुमन मतलब फूल खिला करते हैं। डाली डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं। रोज हमें नए नए फल खाने को मिलते हैं। रोज हमें नए नए फलों का स्वाद चखने को मिलता है। तिड़ तिड़ कर मुक्त भरा झली झीला करते हैं, मतलब तिड़ तिड़ करके बोलते हैं ना, धीरे धीरे यहाँ की हवा धीरे धीरे चलती जाती। निधि खोल दिखला रही प्रकृति निज माया है। जैसे जैसे हम जंगल में रहते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ की चीजों को समझ रहे हैं, तो प्रकृति हमें अपनी माया दिखा रही है, ठीक है? मेरी कुटिया में ही राजभवन बनवाया, और ये कुटिया ही मुझे राजभवन जैसे लगने लगी। प्रसंग वही रहेगा, संदर्भ क्या हो जाएगा? जब सीता जी प्रभु रामचंद्र के साथ वन में रहती है, तो कहती है वे बहुत खुश हैं, ठीक है? कोमल पत्ते स्वागत करते हैं। मन को प्रफुल्लित करने वाले सुमन खिले हैं। डाली डाली पर नित्य फल मिल रहे हैं। तृण तृण पर मानो मोतियों का भार झिलमिला रहा है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने मानो सारी सुंदरता, ओके, अपनी निधि इस धरती को दे दी है। प्रकृति को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही मैं प्रकृति के संपर्क में आती हूँ, मैं प्रकृति को देखती हूँ, तो मेरा मन बहुत खुशी हो जाता है। फोर्थ वन, कहता है कौन है कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। वह वधु जानकी बनी आज यह जाया है। मेरी कुटिया में राजभवन बन रहा है। ये जो पैराग्राफ है, मैंने देखा ये बहुत बार पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्या बोल रही है? कौन कहता है? कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा। भाग्य मतलब किस्मत, लक। ये सब कहने की बात है कि मेरा भाग्य खराब था तो मैं वनवास में आ गई, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ओके। वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। मेरे मन में एक आशंका रहती थी, एक डर रहता था, जो आज मेरे सबसे निकल चुका है। अब मेरे मन में कोई भय नहीं है, मेरे मन में कोई डर नहीं है। कुछ करने करने में अब हाथ लगा है मेरा। जब मैं कुटिया में रह रही हूँ, जब मैं वन में रह रही हूँ, तो मैं कुछ कर पा रही हूँ। जब मैं राजभवन में रहती थी तो मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतनी दासियां है, इतने लोग हैं करने के लिए, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। जब मैं वन में आई हूँ, तभी मैंने ये पाया है कि मैं एक गृह लक्ष्मी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक घर को संभालने वाली गृहस्थ लड़की हूँ या गृहस्थ महिला हूँ, ठीक है? वह वधु जानकी बनी आज यह जाया है। आज मुझे समझ में आया कि जब मैं पहले जब शादी हो गई थी, तब मैं वधु बनकर आई थी, लेकिन अब मैं एक महिला बन गई, एक औरत बन गई, जो अपने घर का ख्याल रखती है, लोगों का ख्याल रखती है। मेरी कुटिया में राजभवन बनता है। ये पद आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कुटिया में ही राजभवन है, मैंने मतलब मेरी कुटिया में ही सब कुछ है, सब सब चीज प्राप्त है मुझे। प्रसंग सेम वही रहेगा, संदर्भ बदल जाएगा। सीता जी कहती है कि यहाँ मेरा भाग्य जगह है, मुझे जीवन का सारा सुख यहाँ प्राप्त हो रहा है। सीता जी कहती है, कौन कहता है कि मेरा भाग्य ठग गया है, जहाँ जबकि यहाँ मेरा भाग्य खुला है। जो मेरा मन में भय था वह दूर भग गया है। कुछ करने की इच्छा होती है, वन में ही गृहस्थी है मेरी। जानकी वधु बनकर आई थी, यहाँ मैंने पति बनने का सुख पाया है। मतलब कुल मिला के ये कहती हैं कि सीता आज सही मायने में एक
औरत का जीवन जी रही हैं। अभी तक वो सिर्फ वधू बनकर आई थी, लेकिन अभी वो पत्नी बन गई है। तो कोई मेरा भाग्य मुझसे रूठा नहीं है, ठगा नहीं, बल्कि मुझे भाग्य प्राप्त हुआ है। पांचवा वाला है, फिफ्थ वन। फलों फूलों से है लदी डालियां मेरी, वे हरी पतले भरी थालियां मेरी। मुनि बालाएं हैं यहाँ अलारियां मेरी, तटनी ही लहरें हैं तालियां मेरी। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज माए छाया है, मेरी कुटिया में राजभवन बंधाया है। अलखियां मतलब क्या होता है? सखियां। फल फूलों से लदी है डालियां मेरी। जब मैं जहां पर भी देखती हूँ, जो भी पेड़ है वो फलों फूलों से लदे हुए हैं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ यहाँ प्राप्त होता है। वे हरी पत्तले भरी थालियां है मेरी। जो पत्ते हैं, ओके, वो मेरी थालियां बन गई है, मुझे थालियों की आवश्यकता नहीं। थाली मतलब प्लेट। आपको अगर खाना खाना है तो आपको प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वो कहती है जो हरी पत्तियां हैं, जो पेड़ों की पत्तियां, वही मेरी थालियां बन गई है। मुनि बालाएं हैं यहाँ आलिया मेरी, अलरिया मेरी। अलरिया मतलब क्या होता है? सखियां, दोस्त। तो जो आसपास में जो मुनि के आश्रम है, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो वहां की जो औरतें, वो इनकी क्या हो गई है? वो सखियां बन गई, उनकी सहेलियां बन गई। टटनी की लहरें और तालियां है मेरी। जब टटनी मतलब क्या होता है? नदी। नदी में जो लहर आती है, नदी में जो आवाज आती है, कलकल की आवाज, वो क्या हो गई है? मेरी तालियां बन गई है, मतलब एक अलग धुन मुझे सुनाई देती है। क्रीड़ा सामग्री बनी स्वयं निज छाया, मैं अपनी ही छाया के साथ खेलती रहती हूँ। क्रीड़ा सामग्री मतलब खेल, सामग्री मतलब सामान। बनी स्वयं निज छाया है, स्वयं मतलब मेरी ही छाया के साथ, मतलब मैं अपनी ही शेडो के साथ खेलती रहती हूँ। मेरी कुटिया में राजभवन बाया, और मेरी ही कुटिया में सारा सुख है। राजभवन जैसा सुख मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। सारा चीज वहीं पे आएगा, प्रसंग वही आएगा, संदर्भ बदल जाएगा। फूलों से सजी डालियां हैं और मैं ही परछाई के साथ खेलती हूँ। सीता जी कहती है कि यहाँ फल फूलों से डालियां सजी हुई हैं, हरी पत्तले मानो थालियां हैं, मुनि बालाएं मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, नदी की लहर ये तालियां हैं। सारी क्रीड़ा सामग्री यहाँ उपलब्ध है, मैं अपनी ही परछाई के साथ खेलती हूँ। इस प्रकार मेरी कुटिया में मुझे राजभवन जैसा सुख प्राप्त हो रहा है। आप इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो कि पत्तों की आवश्यकता नहीं है, उनकी थालियां ही पत्ते ही उनकी थालियां। इस तरीके से आप, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो कविता का सार यहाँ पे मैंने दिया है, जो जितनी भी कविता है, 5 कविताएं हैं, मतलब काव्यांश, उसका सार का सबका सार यहाँ पर दिया हुआ है। और सारी चीजें मैंने कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।